हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो दैनिक पूजा विधि से रिलेटेड है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि रोज़ सुबह की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर आप बहुत बिजी हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो आप किस तरह से कम समय में भी आराम से पूजा कर सकती हैं। तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल राधा स्वे में। दोस्तों, पूजा का संपूर्ण लाभ लेने के लिए सबसे पहले हमें डेली नहाने व पूजा करने का एक फिक्स टाइम बनाना चाहिए। इसके लिए आप अपनी सुविधा अनुकूल एक टाइम निश्चित कीजिए और उसी टाइम पर डेली पूजा कीजिए। 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पूजा एक निश्चित टाइम पर ही हो। तो सबसे पहले सवेरे नित्य क्रिया से निवृत्त हो साफ सफाई कर स्नान करें। स्नान के पश्चात सबसे पहले हमें सूर्य देव को जल देना चाहिए। उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। पूजा घर में डेली झाड़ू व पोछा ज़रूर लगाएं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान के निमित्त हर चीज़ अलग ही होनी चाहिए। जैसे झाड़ू, पोछा का कपड़ा, बाल्टी, फ़ोटो पोंछने के लिए कपड़ा, ये सारी चीज़ें सिर्फ भगवान के निमित्त ही रहनी चाहिए। भगवान की फोटो या मूर्ति को बिना स्नान किए स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कुल देवी या कुल देवता विराजमान है, तब तो और भी नियम निष्ठा से आपको पूजा करनी चाहिए। अब कितने लोग क्या करते हैं, शाम को ही आरती के बाद भगवान को चढ़ाए हुए फूल हटा देते हैं। तो कितने लोग सुबह स्नान के बाद बासी फूलों को हटाते हैं। तो जैसे आपके घर में होता हो वैसे ही करें। भगवान की फोटो को एक साफ कपड़े से पोंछ दें। मूर्तियां हैं तो उन्हें स्नान कराएं। पूजा के जितने भी पात्र बर्तन आदि हैं उन्हें साफ करके एकत्रित कर लें। प्रसाद वगैरह रख लें। पूजा में सबसे पहले आसन जरूर बिछाएं। बिना आसन के पूजा व्यर्थ मानी जाती है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले आसन जरूर बिछाएं, तभी अपनी पूजा शुरू करें। एक दिया ज़रूर जलाएं। सर्वप्रथम गणपति की पूजा करें, फिर महादेव की, फिर गौरी की। इसके बाद जितने भी देवी देवता आपके मंदिर में हैं उन सब की पूजा करें। सबको तिलक लगाएं, माताओं को सिंदूर लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, भोग लगाएं, मंत्र का जप करें। जो भी चालीसा पढ़ते हैं चालीसा पढ़ें, धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। जिन देवी देवता की आप आरती करती हैं, पूजा के बाद कर्पूर जला आरती करें और पूरे घर में धूप आरती ज़रूर दिखाएं। इससे घर में सकारात्मकता आती है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है। और धूप अगरबत्ती की सुगंध से पूरे घर का वातावरण ही सुगंधित हो जाता है। एक फ्रेश फीलिंग सी आती है। सुबह की पूजा से हमारा मन एकदम फ्रेश व तरोताज़ा लगता है और भगवान के प्रति हमारी भक्ति प्रेम और बढ़ती है। घर की पूजा के बाद तुलसी जी में भी ज़रूर जल दें, पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं व प्रणाम करें। तो इस तरह से आपको अपनी रोज़ की पूजा करनी चाहिए। अब अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, आप वर्किंग वूमेन हैं, इतना टाइम नहीं दे सकती, तो आप कम से कम भगवान के मंदिर में एक दिया व धूप ज़रूर जला दें। कर्म ही असल पूजा है, इसलिए आप मन में भी पूजा कर सकती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मंदिर में भगवान के पास ही बैठ के आपको घंटों पूजा करनी है। जैसे अब आप तैयार ही हो रही हैं, तो मन ही मन भगवान के मंत्रों का जप कर लीजिए। चालीसा आती है या कोई भी मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, मन में भगवान का ध्यान कर लीजिए। और जब आप तैयार हो जाएं तो कम से कम मंदिर में जाके एक दिया और एक धूप ज़रूर जला लीजिए। देखिए, ईश्वर ने हमें ये जीवन प्रदान किया है, तो कम से कम 5 मिनट भी तो हम उनको अपना ये अनमोल समय दे सकते हैं। ऐसे भी इंसान अगर करना चाहे तो कम समय में बहुत कुछ कर सकता है। बस भगवान के प्रति थोड़ी आस्था व प्रेम होना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट में एक बार फिर से पूजा के कुछ खास नियम बता देती हूँ जिन्हें हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पूजा करने का कोई एक टाइम निश्चित करें। पूजा रूम में डेली झाड़ू व पोछा लगाएं। भगवान की फ़ोटो या प्रतिमा को बिना नहाए स्पर्श ना करें। भगवान के निमित्त जितनी चीज़ें हैं उन्हें अलग ही रखें। पूजा बिना आसन के ना करें। पूजा करते समय काले नीले कपड़े ना पहनें। गीले बालों में व खुले बालों में पूजा ना करें। सुबह शाम कर्पूर जला आरती ज़रूर करें। शाम को तुलसी के पास एक दिया ज़रूर जलाएं। पूजा के समय सिर ढक के तभी पूजा करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।